क्या आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हीलियम, नियोन जैसे एटम्स, एलिमेंट्स आपको नेचर में बिना किसी से रिएक्ट किए हुए फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, जबकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाना ही पड़ता है। कंपाउंड या मॉलिक्यूल वो फॉर्म करते ही करते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री को बहुत बेसिक से कवर कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में हम आ पहुंचे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के यूनिट 4 पर, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हम यही बातें सीखने वाले हैं कि क्यों आपके एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और अगर वो ऐसे कंपाउंड बनाते हैं तो उनका किस काइंड का स्ट्रक्चर होता है। तो इन्हीं टॉपिक्स के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्यों कोई एलिमेंट आपका रिएक्ट करता है, क्यों कोई एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता है, इसका जवाब देने के लिए जिस रूल का हम फॉलो करते हैं उस रूल को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल एक ऐसा रूल है जिस पर लगभग लगभग ये आधा चैप्टर बेस करता है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों कोई एलिमेंट किसी से बॉन्ड बना रहा है, तो क्यों कोई एलिमेंट किसी से भी बॉन्ड नहीं बना रहा। देखिए, ऑक्टेट रूल कहता है कि जैसे नोबल गैस की जब आप आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हो, जो कि NH2 और NP6 होती है, तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 आपके कहलाते हैं, इनके पास आउटर मोस्ट में 2 प्लस 6 इट इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ केमिकल रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है, ये किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। और हीलियम और नियोन जैसी गैसेस तो ऐसी गैसेस है जो किसी भी कंडीशन में एनी हाउ किसी के साथ भी रिएक्शन कभी नहीं शो करती है। यानी अकॉर्डिंग टू octet rule noble gases are stable because they contain 8 electron in their outermost shell। तो वो कहना चाहते हैं कि भाई उनका ऑक्टेट पूरा है, यानी उनके पास आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और वो ये कहते हैं इस कारण से ये जो हीलियम जैसे, नियोन जैसे आपके एलिमेंट होते हैं, नियोन जैसे, क्योंकि हीलियम के बारे में अगर आप बात करोगे इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होती है, तो इसके अंदर डबलेट पूरा होता है, यानी s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन इस 1s में भर रखे होते हैं हमने। जबकि नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी 2s2 एंड 2p6 होती है। इसके पास आउटर मोस्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 6 करके इज इक्वल टू 8 मिलता है। और क्योंकि इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण इसे किसी के साथ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सभी एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 के बराबर नहीं होते हैं, 8 से ज़्यादा होते हैं, 8 से कम होते हैं, तो वो किसी न किसी के साथ कंबाइन करते हैं किसी न किसी तरीके से, ताकि उनके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर यानी वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर किसी तरीके से क्या हो जाए, 8 हो जाए। यानी ऑक्टेट रूल, अगर आपको ऑक्टेट वर्ड समझ में आ गया, ऑक्टेट का मतलब 8 होता है। यानी कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो किसी से रिएक्ट करता है। ओके, यानी अब हमें इस बात को समझना है कि भाई ये 8 इलेक्ट्रॉन अगर कोई अपने आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में करना चाहता है तो वो कितने तरीके से ऐसा कर सकता है। सबसे पहले जिस रिप्रेजेंटेशन का मैं सहारा ले रहा हूँ इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी कंपाउंड किस तरीके से बनता होगा और कोई एलिमेंट किस तरीके से रिएक्ट करके आपके मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड बनाते होंगे। तो देखो, जब भी किसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मान लीजिए कि मुझे हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, इनमें से किसी भी एलिमेंट का या सभी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है अकॉर्डिंग टू लुईस, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। पहले तो आप उन एलिमेंट के सिंबल लिख दोगे जिसका भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, लाइक हाइड्रोजन। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है वो 1s1 होती है, यानी इसके पास 1s सबशेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इसके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 1 है। फिर ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का नंबर है ये इस स्पीसीज के ऊपर आप एक डॉट के फॉर्म में दिखाते हो। ओके, जैसे क्लोरीन के केस में मुझे बात करनी है, तो जो क्लोरीन है क्योंकि ये ग्रुप 17 का मेंबर है, इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 एंड 3p5 होती है।
तो इसमें जो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 2 + 5 = 7 होता है। तो पहले तो मैं क्लोरीन का सिंबल लिखूंगा और फिर इसके इर्द गिर्द इन्हीं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में दिखाऊंगा। और क्लोरीन के आसपास मुझे टोटल नंबर ऑफ डॉट कितने लगाने हैं, जितने इसके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेम अगर मैं नाइट्रोजन के केस में बात करता हूं, तो नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p3 होती है। तो ये कन्फिग्रेशन जिसमें 2s2 2p3 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 + 3 करके कितने मिल जाते हैं, मुझे 5 मिल जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर मुझे इसके इर्द गिर्द कितने डॉट लगाने पड़ेंगे, 5 लगाने पड़ेंगे। तो मैंने इस तरीके से अगर मैं इसके इर्द गिर्द इसके आसपास 5 डॉट लगा देता हूँ जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के नंबर को दर्शाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर मैं बना पा रहा हूँ ये किसका स्ट्रक्चर है, ये लुईस डॉट के हिसाब से स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। सेम अगर मुझसे बोला गया कि ऑक्सीजन का भी बना के दिखा दो, जब हम इतना बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 एंड 2p4 होती है। टोटल इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 + 4 करके 6 आ जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन का नंबर आते ही यहाँ पे आपको 6 डॉट लगानी है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये आपका लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है इन सभी स्पीसीज के फॉर्म में। अब मैं उस क्वेश्चन पे जाता हूँ कि कोई केमिकल बॉन्ड जिसे आप कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की ना सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो कोई भी मॉलिक्यूल अगर मैं लिखता हूँ कि लाइक मैंने वाटर का मॉलिक्यूल लिखा, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिखा, मैंने C6H12O6 ग्लूकोज का एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, तो किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस मॉलिक्यूल में उन एटम्स को एक साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड करके रखता है, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड और बाइंड टू और मोर देन टू एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स को बाइंड करने वाला फोर्स। ओके, आपको अगर ये समझ में आ गया तो देखो, अब ये जो बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, ये ना दो तरीके से बनता है। एक तरीका तो है जिसे हम गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, और दूसरा तरीका है, ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, यानी बॉन्ड बन सकते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी। अब गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है इसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और इसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। जबकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो काइंड का बॉन्ड बनता है इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी हम एक बात कह रहे हैं कि भी ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई किसी के आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने की कोशिश करता है। और ऐसा करने के उसके पास दो तरीके होते हैं, एक तो होता है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऐसा कर पाना, और दूसरा तरीका होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऐसा कर पाना। मैं दोनों एग्जाम्पल आपको सिखाता हूँ, देखिए, और आपको बहुत आसानी से बहुत डीपली समझ में आने वाले हैं। देखो पहले तरीके में मैं एक स्पीसीज ले लेता हूँ, मैंने सोडियम ली और एक क्लोरीन ले लिया। मैंने अभी आपको बताया कि भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर मुझे सोडियम का बनाना है तो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s1 होती है। तो इसके आउटर मोस्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस में प्रेजेंट होते हैं। जबकि क्लोरीन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p5 होती है। तीन और ये जो पाँच और दो मिला के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 7। तो मुझे इसके इर्द गिर्द 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने डॉट लगाने हैं, 7 डॉट लगाने हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सोडियम है इसके पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये इसे निकाल दें, और आपने पिछले मेरी क्लासेस में सीखा है कि भी क्योंकि जो आपके ग्रुप वन वाले मेंबर्स होते हैं इनका अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा साइज होता है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है, दोनों इस बात को फेवर करती है कि ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। तो अगर ये अपने इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है क्लोरीन के पास, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होकर ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 2s2 2p6। और क्लोरीन जिसके पास 3s2 3p5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण इसके पास ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, और इसके पास 3s2 एंड 3p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी। और आप दोनों को देख पा रहे हो, अब दोनों के पास अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी इस तरीके से गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको और सिखाना चाहूंगा, मान लीजिए कि मुझे कैल्शियम क्लोराइड बनाना है।
तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होता है। अब कैल्शियम ग्रुप 2 का मेंबर है, इसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो NS2 होती है, और NS2 में भी ये 4s2 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। और जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने पढ़ी है, जो कि होती है 3s2 एंड 3p5। नीचे वाले क्लोरीन की भी 3s2 एंड 3p5 होती है। अब मुझे कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को लिखना है। तो कैल्शियम के अंदर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरीन के पास जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 7 होता है। तो मैं इसके इर्द गिर्द आपके टोटल 7 नंबर डॉट बना देता हूँ। अब होगा क्या, ये जो कैल्शियम है Ca, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा इस क्लोरीन को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा इस दूसरे वाले क्लोरीन को, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद बन जाएगा Ca2 प्लस आयन। और जो 2 क्लोरीन आपके पास यहाँ Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे, और दोनों मिलकर जो आपका कंपाउंड बनाएंगे ये होगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। अब यहाँ इससे सोडी इसका कैल्शियम का क्या फायदा हुआ? कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में पड़े थे, और इसको 8 पूरे करने थे। तो 8 पूरे करने के लिए या तो 6 और गेन करे, या जो 2 प्रेजेंट है उसे लॉस कर दे। अगेन क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर अच्छा होता है, तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये आपका Ca2 प्लस आयन बनाते हैं, और Ca2 प्लस आयन में पीछे प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो कि आपकी बनती है 3s2 एंड 3p6। तो 3s2 3p6 ये आपकी कन्फिग्रेशन आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, और इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? स्टेबलाइज हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास पूरे हो जाते हैं। और सेम तरीके से आपका क्लोरीन भी स्टेबलाइज हो जाता है, उसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। यानी हमने ये सीखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपके गेन और लॉस करके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए जा सकते हैं। अब दूसरा एक एग्जांपल मैं पढ़ता हूँ कि कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप किसी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 8 कर सकते हैं। तो देखो, जब भी ऐसा कभी होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस आता है, तो जो कंपाउंड बनता है वो P प्लस पी ब्लॉक, यानी जो दोनों मेंबर होते हैं वो किसके होते हैं? P ब्लॉक के ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिखाने के लिए एक मॉलिक्यूल बना के दिखाऊंगा O2 का, एक मॉलिक्यूल बना के दिखाऊंगा F2 का, और एक मॉलिक्यूल हम बना के दिखाएंगे N2 का, और साबित करेंगे कि कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 किया जा सकता है। देखो, अगर मुझे बनाना है फ्लोरीन का, तो मुझे 2 फ्लोरीन चाहिए, और फ्लोरीन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 एंड 2p5 होती है, यानी इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 में मैं यहाँ पर इस फ्लोरीन के इर्द गिर्द 7 डॉट लगा दूंगा। ऐसे ही दूसरे के भी सराउंडिंग में मैं 7 डॉट लगा दूंगा। अब ये जो बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये शेयर कर लिए जाते हैं। अब शेयर की खासियत होती है कि आफ्टर शेयरिंग वो दोनों से बिलोंग करते हैं। आफ्टर शेयरिंग ये जो आपके हैं वो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो दोनों से बिलोंग कर रहा है, यानी शेयर्ड पेयर इस फ्लोरीन का भी है और दूसरे फ्लोरीन का भी है। तो हर एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो थे, और शेयरिंग करने के बाद में 8 हो गए। तो लेफ्ट वाले फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, राइट वाले के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और ऑक्टेट पूरा होने की वजह से ये स्टेबलाइज हो गए। और जब भी मिडल में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो दोनों स्पीसीज के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरीके से अगर मैं आपको इसके बाद दूसरा डिफाइन करना चाहूँ तो देख लेते हैं कि O2 का मॉलिक्यूल किस काइंड से बना होगा। O2 के मॉलिक्यूल के अंदर आप देखो कि भाई जो ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 एंड 2p4 होती है। तो इसके अंदर आउटर मोस्ट 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे 6 डॉट लगाने पड़ेंगे। तो मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे दूसरे में 1 2 3 4 5 6 आपके ओवरऑल क्या करता हूँ, 6 डॉट लगा देता हूँ। ऐसे डॉट लगाने के बाद देखिए बीच के अंदर यहाँ पर 2 और 2 मिला के 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब लेफ्ट में जो आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है और राइट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपका, इनके पास जब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो कितना मिलने वाला है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास भी और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी। ऑक्टेट पूरा हो गया। और ऐसा करने के लिए एक ऑक्सीजन के एटम को दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ जो बॉन्ड बनाना पड़ा वो है डबल बॉन्ड। ऐसा एक एग्जांपल हम इस नाइट्रोजन के केस में भी देख लेते हैं। एक नाइट्रोजन को रिएक्ट करना है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, बॉन्ड बनाना है।
नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 एंड 2p3, यानी 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ लेफ्ट के पास भी 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट के पास भी 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और बीच में ये शेयरिंग हो जाती है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की, जिससे आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब देखिए लेफ्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास हो गए, वो बीच में 6 की शेयरिंग है और 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है आपके पास, तो 6 और 2 8 हो गए। ऐसे ही राइट के अंदर भी जब आप देखेंगे तो 6 की शेयरिंग है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है जो कि शेयर्ड नहीं है, तो टोटल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। यानी इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके भी अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर को 8 किया जा सकता है। यानी हमने दो तरीके से सीखा कि किस तरीके से आप गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के नंबर को 8 कैसे कर सकते हो। साथ में आपको एक बात और भी बता दूं, जैसे शेयरिंग दो तरीके की होती है। एक तरह की शेयरिंग को इक्वल शेयरिंग कहते हैं, जो कि अभी आपने F2 में सीखी, O2 में, N2 में, Cl2 में, इन सभी में जो शेयरिंग होती है उसे इक्वल शेयरिंग कहते हैं। इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक दूसरे तरीके की शेयरिंग भी होती है जिसे अनइक्वल शेयरिंग कहते हैं। अनइक्वल शेयरिंग, जिस तरीके से ये बॉन्ड बनते हैं, अगर मैं इनको एक आपको एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बेसिक से समझाना चाहूँ कि कैसे बॉन्ड बनते हैं, तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप ऐसे समझ के देखें कि भाई मान लीजिए कि भी एक ऑटो है, उस ऑटो का किराया है 100 रुपये, और आपको उस ऑटो को लेके कहीं पे जाना है, आप खड़े हैं और आपका फ्रेंड खड़ा है। आपके फ्रेंड के पास 150 रुपीज़ है, ये ए आप हैं, बी आपका फ्रेंड है। आपके पास मान लीजिए 150 रुपीज़ प्रेजेंट है, आपके फ्रेंड के पास 50 रुपीज़ प्रेजेंट है, और जो वो ऑटो है उस ऑटो का किराया 100 रुपीज़ है। अगर आपको उस ऑटो को करना है तो आप 100 रुपये दे के उस ऑटो को बुक कर सकते हैं। अब क्योंकि आपके पास ज़्यादा रुपए प्रेजेंट है जितनी आपको ज़रूरत है उससे, तो एक तरीका हो सकता है कि आप अपने एक्स्ट्रा जो 50 रुपये हैं अपने फ्रेंड को दे दो, आपके पास भी बच जाएंगे 100, और आपके फ्रेंड के पास भी हो जाएंगे 100। इस तरीके से आप भी ऑटो करके जा पाएंगे अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे, और आपका फ्रेंड भी ऑटो करके जा पाएगा। इसे तो कहते हैं एक्स्ट्रा वाले ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और जिसके पास कमी थी उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इनसे जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जबकि एक दूसरा केस ये भी होता है कि भाई आप ए हैं और आपका फ्रेंड बी है, दोनों के पास 50-50 रुपीज़ हैं, और आपको उस ऑटो को करके कहीं पर जाना है जिसका किराया 100 रुपये है। तो दूसरा तरीका है कि आप दोनों इन रुपए को शेयर करो, और शेयर करके अब आप दोनों के पास जो टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ हो जाएंगे वो 100 हो जाएंगे। अब आप उस ऑटो को बुक करके कहीं पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ जो मनी की शेयरिंग की गई है वो दोनों साइड से क्या है, इक्वल है। इक्वल शेयरिंग होने से जो आपका बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। लेकिन एक तरह की शेयरिंग और भी हो सकती है, जिसके केस में मान लीजिए आप ए हैं, आपका फ्रेंड बी है, आपके पास जो रुपीज़ है वो 100 है, और आपके जो फ्रेंड है उसके पास जो रुपीज़ है वो 0 है, और आपको अब ऑटो बुक करके दोनों को कहीं पे जाना है, तो एक शेयरिंग आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो रुपए 100 प्रेजेंट है आप उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर ले, और शेयर करने के बाद में वो 100 रुपीज़ आपके भी कहलाएंगे और आपके फ्रेंड के भी कहलाएंगे, और 100 में आप ऑटो भी बुक कर पाएंगे और अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर जा भी पाएंगे। इस तरह की शेयरिंग में जो आप शेयरिंग कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। कंट्रीब्यूशन इक्वल ना होने से जो वर्ड निकल के आता है इसे अनइक्वल शेयरिंग कहते हैं। अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी नॉर्मल कोवेलेंट बनता है इक्वल शेयरिंग से, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है अनइक्वल शेयरिंग से। मैं इसे ना कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हम सबको पता है कि भाई पानी के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जब H पॉजिटिव आयन आते हैं तब वो मिलकर बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। कभी आपने ये क्वेश्चन किया कि हाइड्रोनियम आयन बनते किस तरीके से होंगे? देखो, ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट में NH2 NP4 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट के फॉर्म में दिखा दिए। अब इसके पास दो हाइड्रोजन आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से, और यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल पूरा हो जाता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन के डबलेट पूरे हो गए, दो दो इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, और ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल।
लेकिन क्या होगा जब इसके विसिनिटी में H पॉजिटिव आयंस आएंगे जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वो वाला केस हो गया कि भी ऑक्सीजन को तो डोनेट करने हैं और उसके पास अपने जितने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए वो प्रेजेंट है, जबकि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे केस में ये आपका ऑक्सीजन क्या करता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए देता है किसको, H पॉजिटिव को। तो जब ये ऐसा करता है जो स्पीसीज बनती है उसी को ही आप हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ऐसे केस के अंदर जब भी ए स्पीसीज बी की तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर करती है तो ऐसे एरो के फॉर्म में दिखाते हैं। तो जो इसकी एरो का हेड है वो उसकी तरफ होगा जिसके साथ शेयरिंग किया गया है, और उसकी टेल उसकी स्पीसीज की तरफ होगी जिसने शेयर करने के लिए उन इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया है। यानी ये रिप्रेजेंटेशन आपको कहीं भी लिखा हुआ मिले तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसे देखो, इस H प्लस का फायदा ये हो गया कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन शेयरिंग होने के बाद में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन का फायदा ये हुआ कि इसके पास पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, और इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रहा, 8 ही रहा। 8 से बढ़ा भी नहीं और घटा भी नहीं। तो मैंने आपको बेसिकली तो दो तरीके बताए हैं कि कैसे कोई बॉन्ड बनता है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका गेन और लॉस एंड शेयरिंग के अंदर शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो दो काइंड की हो सकती है। एक इक्वल शेयरिंग होती है जिससे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक अनइक्वल शेयरिंग होती है जिससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो यानी हमने उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने बहुत अच्छे से किस काइंड से आपके कंपाउंड बनते हैं, क्यों बनते हैं, ऑक्टेट पूरा किस तरीके से होता है, कैसे गेन और लॉस से या शेयरिंग से आप ऐसा कर सकते हैं, ये पढ़ लिया होगा। ऑक्टेट रूल उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब उतना ही इम्पोर्टेंट ये है कि इस रूल की कुछ लिमिटेशन है, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ये जो रूल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार उठ के आती है, हमें उन चीज़ों को समझ लेना है एक बार। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत आसान रहने वाली है। देखो, आपको नेचर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर, यानी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन 8। उनके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, लेसर देन 8 होता है। जैसे अभी मैंने एक आपको एग्जांपल बोला, हाइड्रोजन जो है डबलेट में ही स्टेबलाइज कर जाता है अपने आप को। हीलियम के आउटर मोस्ट में भी दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 नहीं होते हैं, तो ये डबलेट पूरी कर रहे हैं। इनके अलावा जो मेनली जो यहाँ हम फोकस करने वाले हैं, ग्रुप 13 जो होता है पीरियोडिक टेबल का, बोरोन फैमिली जिसे कहते हैं, इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2np1 होती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर 2+1 करके 3 आता है इनके अंदर। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 प्रेजेंट है, इन 3 के केस के अंदर आप इसे ऐसे समझे कि भाई ये कुछ कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कंपाउंड के केस में मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया बोरेन का BH3 का। तो बोरोन के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कितना है, 3 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। और शेयर करके देखो, इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ऊपर वाले के पास भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस तीसरे वाले के पास भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी डबलेट पूरा हो गया। जबकि बोरोन के केस के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन का नंबर जब आप काउंट करोगे तो 3 इसके पास थे, और 3 इसको शेयरिंग करने के लिए मिल गई, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3+3 करके कितना आ गया, 6 आ गया। यानी इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में पूरे नहीं होते हैं, उसकी जगह आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 6 मिलते हैं। सेम अगर मैं मान लीजिए कि बोरोन के हैलाइड बनाऊं तो फॉर्मूला होगा BX3 का, एल्यूमिनियम के हैलाइड बनाऊं तो फॉर्मूला होगा AlX3 का। और आप इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करोगे तो 3 और 3 मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर सेंट्रल एटम के पास कितना आने वाला है, 6 आने वाला है, 8 नहीं आने वाला। यानी ये वो सारे के सारे एग्जाम्पल है जिनके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 6 है, 8 नहीं है। अगर आपको फर्स्ट एक्सेप्शन समझ में आ गई होगी तो दूसरी एक्सेप्शन भी बहुत आसान है। सेकेंड एक्सेप्शन में वो कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनके अंदर आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो ग्रेटर देन 8 हो, और वो फिर भी नेचर में आपको स्टेबल फॉर्म में मिलते हो। मैं एक एक करके कुछ एग्जांपल आपको समझाना चाहूँगा। जैसे एक मॉलिक्यूल का नाम है PCl5, बोलते हैं इसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जो फॉस्फोरस होता है वो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी NS2 एंड NP3 ना।
ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होती है, जिसके केस के अंदर आपका, इसे कहूँ तो ये 3s2 एंड 3p3 तीनों और दो इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 होता है। तो ये जो फॉस्फोरस के सराउंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 और 5, ये क्या करता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो कितने हैं, NH2NP5 है। NH2NP5 होने से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है वो 7 हो जाते हैं। तो हर एक के इर्द गिर्द भी कितने ही ऐसे आपके डॉट लगेंगे, टोटल डॉट 7 लगेंगे। अब 7 डॉट लगने के बाद देखो क्लोरीन का तो फायदा हो गया, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी जो उसे फॉस्फोरस ने शेयर करके पूरी कर दी। जबकि फॉस्फोरस के पास पहले से ही आपके 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए क्लोरीन की तरफ से आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 10 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो आउटर मोस्ट में 10 हो गया, यानी 8 से ज़्यादा हो गया, फिर भी ये नेचर में आपको स्टेबल फॉर्म के रूप में इस फॉर्म में मिल जाता है। सेम अगर मैं और कोई एग्जांपल आपके सामने लिखूं, लाइक मैं कहता हूं आपके सामने IF7 या SF6, तो IF7 में आयोडीन ग्रुप 17 का मेंबर है, NH2NP5 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। और ये जो प्रेजेंट 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये शेयर कर लिए जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया फ्लोरीन के साथ, जिसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपके 7 प्रेजेंट है। तो एक एक शेयरिंग करने से उसके पास 7 और 1 मिला के 8 पूरे हो गए। और आयोडीन के पास में 7 थे और 7 और शेयरिंग हो जाने की वजह से 14 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हो गए। तो ये जो मॉलिक्यूल है आपके 14 इलेक्ट्रॉन है आयोडीन के पास अपनी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में, और नेचर में ये आपको मिलता भी है। सेम जो SF6 है तो ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है सल्फर, जिसके आउटर मोस्ट में NH2NP4 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सेम इसी तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन उसे फ्लोरीन से मिल जाते हैं शेयर करने के लिए, जो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो ये सारे वो एग्जाम्पल है जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर मोर देन 8 होता है, लेकिन वो फिर भी नेचर में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, ऑक्टेट रूल इन्हें एक्सप्लेन नहीं करता है। और थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल, ऐसे केसेस जिनमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी ऐसे केसेस जिनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 हो। ऐसे दो केस हम पढ़ते हैं, एक है NO और एक हमें पढ़ना है NO2। देखो पहले हम फॉर्मेशन ऑफ NO सिखाते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में NH2NP3 टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, 5। तो 1 2 3 4 और 5 दिखा दिए मैंने। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में NH2NP4 टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। अब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से बीच में डबल बॉन्ड बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन का फायदा हो गया कि इसके पास अपने आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, नाइट्रोजन के दो शेयर कर लेने से 8 पूरे हो गए। और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे, और ऑक्सीजन के दो लेने से 5 + 2 मिला के टोटल हो गए 7। और 7 होने के बावजूद भी ये आपको नेचर में मिल जाता है, यानी ऐसे केस जिसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो, 7 हो। और यहीं से अब हमें समझना है कि ये NO2 का मॉलिक्यूल किस तरीके से बना होगा। देखिए ये NO जैसे ही बन गया तो एक ऑक्सीजन और आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, जिसके आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। और ये बीच में सेंटर में प्रेजेंट नाइट्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन को, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को जो कि अनशेयर्ड है, उन्हें देगा ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए वाया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा कर देने से जो नया ऑक्सीजन आया उसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 थे, दो शेयरिंग करने के लिए मिल गए तो 8 हो गए। और सेंट्रल नाइट्रोजन के पास अभी भी जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कितना है, 7 है। यानी यहाँ आपने ये सीखा कि भी ऑक्टेट रूल जिस तरीके से कहता है कि भी कोई भी चीज जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 हो वो स्टेबल होता है, और बाकी सभी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन लॉस और शेयरिंग करके अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के नंबर को 8 करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर आउटर मोस्ट में लेसर देन 8 होता है, ग्रेटर देन 8 होता है और इक्वल टू 7 होता है, फिर भी वो नेचर में आपको स्टेबल फॉर्म में मिलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया ऑक्टेट रूल के बारे में और ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।